हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपके दिमाग में इंग्लिश सेंटेंसेस आते हैं लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है। इस सीरीज में मैं आपको हर दिन सिर्फ 25 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस देने वाला हूं, क्योंकि सीखना हैवी नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए। आपको क्या करना है? इन 25 सेंटेंसेस को नोट करना है, समझना है और बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बस रोज थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ग्रामर लेक्चर नहीं है, ये है रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। हर दिन एक नया टॉपिक होगा और उसी टॉपिक पर बेस्ड 25 सेंटेंसेस होंगे जो आप डेली कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकें। अगर आप रोज 5 मिनट भी इस सीरीज को देते हैं तो बहुत जल्दी आप खुद अपने अंदर चेंज नोटिस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एनीवेयर पर आज के 25 पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नाइस वेदर टुडे, इजंट इट? इसका मीनिंग होगा आज मौसम अच्छा है ना? अक्सर कॉन्वर्जेशन शुरू करने के लिए ये लाइन बहुत सेफ और कॉमन होती है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अब ये सेंटेंस ध्यान से सुनिए। डू यू कम हियर ऑफन? इसका मीनिंग होगा क्या आप यहां अक्सर आते हैं? इस तरह का क्वेश्चन सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाला सेंटेंस। इट्स फनी हाउ इजी इट इज टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। इसका मीनिंग होगा मजेदार है कि स्ट्रेंजर से बात करना कितना आसान हो जाता है। ये सेंटेंस बातचीत को थोड़ा कैजुअल बना देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सेंटेंस, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड अराउंड स्ट्रेंजर्स समटाइम्स। इसका मीनिंग होगा कभी कभी स्ट्रेंजर्स के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। ये लाइन कॉन्वर्जेशन को ऑनेस्ट डायरेक्शन देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉमन लोकेशन वाला क्वेश्चन, आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? इसका मीनिंग होगा क्या आप यही के रहने वाले हो? ये सेंटेंस जगह और बैकग्राउंड जानने के लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब ध्यान से सुनिए। आई डिडंट इवन नोटिस हाउ लॉन्ग वी वर सिटिंग हियर। इसका मीनिंग होगा मुझे पता ही नहीं चला कि हम यहां इतनी देर बैठे रहे। जब बात अच्छी चल रही हो तब ये सेंटेंस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जर्वेशन वाला सेंटेंस, यू डोंट चेक योर फोन एज मच। इसका मीनिंग होगा आप ज्यादा फोन नहीं देखते। इससे सामने वाले को फील होता है कि आप नोटिस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अब कैफे टाइप बातचीत, हैव यू ट्राइड देयर कॉफी? इसका मीनिंग होगा क्या आपने यहां की कॉफी ट्राई की है? ये सेंटेंस पब्लिक प्लेसेस पर बहुत कॉमन है। चलिए आगे। अब उसका रिप्लाई, या इट्स प्रिटी सॉलिड। इसका मीनिंग होगा हाँ, काफी अच्छी है। कैजुअल और फ्रेंडली रिप्लाई है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अब पर्सनल हैबिट वाला सेंटेंस, आई यूजुअली कम हियर टू अनवाइंड। इसका मीनिंग होगा मैं आमतौर पर यहां रिलैक्स करने आता हूं। इससे कॉन्वर्जेशन थोड़ा पर्सनल बनती है। आगे बढ़ते हैं। सेम, इट्स माई गो टू स्पॉट। इसका मीनिंग होगा सेम, ये मेरी फेवरेट जगह है। अग्रीमेंट दिखाने के लिए ये लाइन यूज होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस, आर यू वर्किंग और जस्ट हैंगिंग आउट? इसका मीनिंग होगा आप काम कर रहे हो या बस टाइम पास कर रहे हो? फ्रेंडली वे में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आगे। अब उसका आंसर, जस्ट किलिंग टाइम बिफोर हेडिंग होम। इसका मीनिंग होगा घर जाने से पहले बस टाइम पास कर रहा हूं। कैजुअल और नेचुरल रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं। अब सॉफ्ट सेंटेंस, इट्स नाइस टॉकिंग टू समवन न्यू। इसका मीनिंग होगा किसी नए इंसान से बात करके अच्छा लग रहा है। कॉन्वर्जेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। चलिए नेक्स्ट। अब स्लैंग स्टाइल या फ्रेश कॉन्वर्जेशंस हिट डिफरेंट। इसका मीनिंग होगा हाँ, नई बातचीत अलग ही फील देती है। यंगर जेनरेशन में ये लाइन पॉपुलर है। ठीक है, आगे। अब कैफे मोमेंट, द कॉफीज फाइनली हियर। इसका मीनिंग होगा आखिरकार कॉफी आ गई। कॉन्वर्जेशन को नेचुरल पॉज देता है। चलिए आगे। अब वार्निंग सेंटेंस, केयरफुल, इट्स हॉट। इसका मीनिंग होगा संभल कर, ये गर्म है। कंसर्न दिखाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब रिप्लाई, थैंक्स फॉर द हेड्स अप। इसका मीनिंग होगा पहले बताने के लिए धन्यवाद। सिंपल और स्मार्ट रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं।
अब एंडिंग की तरफ। आई शुड गेट गोइंग सून, इसका मीनिंग होगा मुझे अब निकलना चाहिए। कॉन्वर्जेशन एंड करने का सॉफ्ट तरीका है। चलिए आगे। अब स्मार्ट क्लोजिंग। इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, इसका मीनिंग होगा आपसे बात करके अच्छा लगा। रिस्पेक्टफुल एंडिंग लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब शॉर्ट रिप्लाई। लाइकवाइज, इसका मीनिंग होगा मुझे भी। शॉर्ट लेकिन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। आगे चलते हैं। अब होपफुल सेंटेंस। मे बी विल क्रॉस पाथ्स अगेन, इसका मीनिंग होगा शायद फिर कहीं मुलाकात हो। फ्रेंडली पॉजिटिविटी दिखाता है। चलिए आगे। अब कैजुअल गुड बाय। हैव अ गुड वन, इसका मीनिंग होगा आपका दिन अच्छा जाए। मॉडर्न इंग्लिश में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब स्लैंग टाइप गुड बाय। कैच यू अराउंड, इसका मीनिंग होगा फिर कहीं मिलेंगे। इनफॉर्मल और कूल लाइन है। और अब लास्ट सेंटेंस। ऑलराइट देन, टेक केयर, इसका मीनिंग होगा ठीक है फिर, ख्याल रखना अपना। सिंपल और नेचुरल एंडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी और के काम आ सकता है तो शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही डेली स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डाउट हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। मैं ट्राई करूंगा हर कमेंट का रिप्लाई देने की। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जिस पर आपको 25 इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइए। आप जो बोलेंगे वही टॉपिक अगली वीडियो में होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।